इंटरव्यू के लिए देर हो रहा था। लड़के ने लिफ्ट मांगी और करोड़ती लड़की ने जो किया, इंसानियत भी रो पड़ी। उस एक लिफ्ट ने जिंदगी का ऐसा मोड़ दिया जहां सफर तो कुछ मिनटों का था, मगर असर पूरी जिंदगी तक रहा। दोस्तों, सुबह का वक्त था। आसमान में हल्की हल्की बारिश उतर रही थी और शहर की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। एक पुराने बस स्टॉप की छत से लगातार पानी टपक रहा था। नीचे, उसी टपकती छत के नीचे खड़ा था आरव, हाथ में फाइलें, बाल भीगे हुए और चेहरा उस बेचैनी से भरा जो सिर्फ तब होता है जब किसी की जिंदगी एक ही मौके पर टिकी हो। उसने घड़ी देखी, 9:30। वो बुदबुदाया, ओ नहीं, 9:15 तक बस आज जानी चाहिए थी। 3 बसें निकल चुकी थी, लेकिन जिस रूट की उसे जरूरत थी उसकी कोई खबर नहीं। चारों ओर भीड़ छन चुकी थी। लोग छतरियां खोलकर अपने रास्ते चले गए, मगर वो वही जमा रहा। फाइल के कागज बारिश में नमी खा रहे थे। उसने उन्हें सीने से लगा लिया, जैसे अपनी उम्मीदों को भीगने से बचा रहा हो। बारिश तेज हुई तो वो आगे बढ़ा, सड़क किनारे जा खड़ा हुआ और गुजरती गाड़ियों की तरफ हाथ उठाया। पहली कार गुजर गई, दूसरी ने रुकने की जहमत नहीं उठाई। तीसरी के शीशे के पार कोई बिजी आदमी फोन पर था। उसने अनदेखा कर दिया। अब उसके जूते कीचड़ में धंस चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में जिद थी। उसने आसमान की तरफ देखा और हौले से कहा, भगवान, आज बस इतना कर दो कि मैं देर न करूं। इतने में एक चमचमाती सफेद मर्सिडीज उसके पास आकर रुक गई। कार की खिड़की नीचे हुई और एक साफ सुथरी आवाज सुनाई दी। कहाँ जाना है? आरव ने झिझकते हुए कहा, एम्पायर टावर, इंटरव्यू के लिए। सामने बैठी लड़की अदिति, सफेद शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और सलीकेदार चेहरा, घड़ी पर नजर डालते हुए बोली, बैठो, मैं उसी तरफ जा रही हूं। वो पल भर झिझका, पर बारिश ने सोचना मना कर दिया था। वो गाड़ी में बैठ गया, भीगी हुई फाइल गोद में रखी। सॉरी, सीट गीली हो जाएगी, उसने कहा। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, सीट सूख जाएगी। मौके रोज नहीं आते। कार आगे बढ़ी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरकर रास्ते के चेहरे पर चमक डाल रही थी। गाड़ी के भीतर बस हल्की सी परफ्यूम की खुशबू और बीच बीच में वाइपर की आवाज थी। अदिति ने पूछा, लगता है इंटरव्यू बहुत जरूरी है? आरव ने बस इतना कहा, हां, बहुत जरूरी। उसने इतना ही कहा, लेकिन उस एक वाक्य में जाने कितनी कहानियां छिपी थी। आवाज में घबराहट थी, पर भीतर कहीं एक अडिग भरोसा भी था, जैसे किसी ने खुद से वादा किया हो कि चाहे जो हो जाए, आज हार नहीं माननी है। अदिति ने साइड मिरर में उसकी झलक देखी। वो फाइल को गोद में कसकर पकड़े बैठा था, जैसे अगर वो छूट गई तो जिंदगी का सहारा ही टूट जाएगा। कुछ पल गाड़ी में खामोशी रही। फिर अदिति ने धीरे से पूछा, पहला इंटरव्यू है? आरव ने हल्की सी सांस ली। नहीं मैम। तीसरा है, पहले 2 में पहुंचा ही नहीं। एक दिन बस छूट गई थी। दूसरे दिन मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो रुक गया, जैसे अपनी बात रोकना चाहता हो। अदिति ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया और गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। बारिश की बूंदें अब वाइपर से हटकर शीशे के किनारों पर बहने लगी थी। वो फिर बोला, आज अगर देर हो गई तो शायद अगला मौका मिले ही ना। घर में हालात वैसे नहीं है कि बार बार ट्राई कर सकूं। अदिति ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो थकी हुई थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो पैसे वालों में अक्सर नहीं होता, एक सच्चा इरादा। उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है जिंदगी ने तुम्हारे साथ जरा सख्ती कर रखी है। आरव ने नजरें झुका ली। सख्ती नहीं मैम, बस उम्मीद की कीमत थोड़ी ज्यादा रखी है उसने। अदिति मुस्कुरा दी। वो पहली बार किसी अनजान लड़के की बातों में इतनी गहराई महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल मिला। गाड़ी रुक गई। बाहर भीगते हुए कुछ बच्चे फूल बेच रहे थे।
एक छोटी लड़की गाड़ी के पास आकर बोली, मैम, फूल ले लीजिए। अदिति ने सिर हिलाया, नहीं चाहिए। लेकिन तभी आरव ने जेब से पैसे निकालकर बच्ची को दे दिया। बच्ची की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, भैया, भगवान आपकी मुराद पूरी कर दे। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, लगता है इंटरव्यू से पहले तुम्हें आशीर्वाद मिल गया। वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान के पीछे अब भी एक चिंता थी। सिग्नल हरा हुआ, गाड़ी फिर चल पड़ी। अदिति ने पूछा, कितनी दूर है तुम्हारा ऑफिस? करीब 20 मिनट। अगर ट्रैफिक न मिला तो? और अगर मिला? वो धीरे से बोला, तो शायद फिर से देर हो जाएगी। अदिति ने हल्का सा एक्सीलरेटर दबाया, मतलब देर होने का ऑप्शन है ही नहीं। वो मुस्कुराया, हां, आज नहीं। कुछ पल बाद दोनों फिर चुप हो गए। गाड़ी के भीतर सिर्फ वाइपर की आवाज और बाहर बारिश का राग था। अदिति ने बातचीत फिर शुरू की, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? आरव ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, नहीं है, जब मैं 12 साल का था तब। वो चुप हो गया। अदिति ने महसूस किया कि कुछ सवाल जरूरी नहीं होते, बस चुप रह जाना ही जवाब होता है। उसने कहा, सॉरी, पूछना नहीं चाहिए था। वो मुस्कुराया, नहीं मैम, अब आदत हो गई है। लोग पूछते हैं तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं। अदिति ने गहरी सांस ली, फिर माहौल को हल्का करने के लिए बोली, तुम बहुत बात करते हो। वो हंस पड़ा, अरे नहीं मैम, बस मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए। और वो शर्माकर चुप हो गया। गाड़ी के अंदर एक पल के लिए माहौल हल्का हुआ। बारिश अब थमने लगी थी, लेकिन आसमान में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। अदिति ने अपनी आंखों के सामने सड़क देखी और बोली, तुम्हारी तरह के लड़के कम दिखते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी में इज्जत ढूंढते हैं, और तुम इज्जत से नौकरी। उसने बस इतना कहा, क्योंकि मैम, भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी कभी आत्मसम्मान भी भूखा रह जाता है। अदिति ने पहली बार महसूस किया, ये लड़का कुछ अलग है। वो सोचने लगी, क्या हर किसी के अंदर ऐसी आग होती है, या ये सिर्फ उसके जैसे लड़कों में होती है जो मुश्किलों से निकलकर भी मुस्कुराते हैं। गाड़ी एम्पायर टावर के सामने पहुंची। इमारत की चमक में भी वो कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे दिल खुद को तैयार कर रहा हो। यही उतर जाओ, अदिति ने कहा। हां मैम, थैंक यू। वो फाइल उठाकर बाहर निकलने लगा। अदिति ने कहा, रुको। वो मुड़ा, अगर अंदर घबराहट हो तो ये सोच लेना कि कोई बाहर खड़ी है जो चाहती है तुम जीत जाओ। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उस पल में बारिश भी थम गई थी। वो मुस्कुराया, सिर झुकाया और कहा, थैंक यू मैम, मैं कोशिश करूंगा कि आपको निराश न करूं। वो तेजी से अंदर चला गया। अदिति वही कार में बैठी रह गई। पहली बार उसे किसी अजनबी के लिए दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई थी। गाड़ी के शीशे पर अब बस हल्की धुंध रह गई थी, जैसे वक्त ने उसकी सोच को धुंधला कर दिया हो। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, पता नहीं क्यों, पर लगता है ये मुलाकात यहां खत्म नहीं होगी। और सच में किस्मत ने भी ठान लिया था कि कहानी अब बस लिफ्ट तक नहीं रुकेगी, बल्कि उस सफर से आगे बढ़ेगी जहां जिंदगी किसी नए मोड़ की ओर मुड़ने वाली थी। 3 दिन बाद बारिश अब थम चुकी थी, मगर आसमान में धुंधलापन अब भी बाकी था, जैसे वक्त ने धूप को कुछ देर के लिए रोक लिया हो। आरव अपने छोटे से कमरे में बैठा था। मोबाइल बार बार देखता, स्क्रीन जलती, फिर बुझ जाती। हर बार एक उम्मीद टूटती और नया डर जन्म लेता। वो गहरी सांस लेकर उठा, बैग उठाया और बोला, मां, दवा लेने जा रहा हूं, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। अंदर से सरिता देवी की थकी हुई आवाज आई, बेटा, धीरे जाना। बारिश तो थमी है, लेकिन हवा ठंडी है। वो मुस्कुराया, बस दवा लेकर लौटता हूं मां। सड़क अब भी गीली थी, पानी की बूंदें किनारों पर जमा थी और हवा में मिट्टी की गंध ताजा थी।
वो मेडिकल स्टोर पहुंचा, काउंटर पर पर्ची रखी। भैया, ये दवा चाहिए। फार्मासिस्ट ने शीशे के पीछे से पैकेट निकाला और बोला, 450 रुपए। आरव ने जेब खंगाली, सिक्के, एक 200 का नोट और कुछ पुराने बस टिकट। भैया, आधे अभी दे दूं, आधे कल? नहीं भाई, हमारे यहां उधार नहीं मिलता। वो पल भर रुका, मुस्कराया और धीरे से बोला, ठीक है, रहने दीजिए। वो बाहर निकला। बारिश के बाद की हवा अब ठंडी थी और उसके कदम भारी। वो चलते हुए खुद से बुदबुदाया, कभी कभी मेहनत करने के बाद भी किस्मत बस मुस्कुराकर आगे निकल जाती है। वो पर्ची हाथ में लिए सड़क किनारे खड़ा था जब सामने से वही सफेद मर्सिडीज गुजरी। कुछ दूरी पर गाड़ी रुक गई। वही आवाज, वही लड़की, आरव। वो पलटा, मैम, आप यहां? ऑफिस से लौट रही थी। और तुम? दवा लेनी थी, पर पैसे कम पड़ गए। अदिति ने कुछ पल उसकी ओर देखा। कितने की थी? 450। और तुम्हारे पास? 200। अदिति ने पर्स से पैसे निकालकर आगे बढ़ाए। लो, ले लो। वो पीछे हटा। नहीं मैम, मैं किसी से उधार नहीं लेता। अदिति मुस्कराई। उधार नहीं समझो, ये इंसानियत में निवेश है। उसने उसकी आंखों में देखा। वो पल ऐसा था जैसे किसी अजनबी ने उसे समझ लिया हो। बिना कुछ कहे वो धीरे से पैसे लेता है और दुकान की ओर लौटता है। अदिति वही खड़ी रहती है, बारिश से भीगी सड़क पर, बस उसकी ओर देखती हुई। थोड़ी देर बाद वो लौटता है, दवा हाथ में लिए। थैंक यू मैम, मैं पैसे लौटा दूंगा। जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों का हिसाब नहीं रखा जाता, बस याद रखा जाता है। वो मुस्कुराया और उस मुस्कान में थकी हुई सच्चाई थी। आपको कैसे पता चला कि मां की दवा थी? क्योंकि जिस नरमी से तुमने वो पर्ची पकड़ी थी, वो किसी अपने के लिए ही हो सकती थी। उसकी आंखों में पानी भर आया, पर वो मुड़ा नहीं, बस सिर झुकाकर बोला, धन्यवाद, और आगे बढ़ गया। अदिति वही खड़ी देखती रही। शहर की भीड़ में वो लड़का जैसे किसी अलग रोशनी से बना हो। सादगी में भी ताकत थी। 3 दिन बाद सुबह की हल्की धूप आई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। आरव ने दरवाजा खोला। बाहर कुरियर बॉय था। साहब, विस्टा टेक सॉल्यूशन से पार्सल। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड एज जूनियर एग्जीक्यूटिव। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़ता हुआ मां के पास पहुंचा। मां, नौकरी लग गई। सरिता देवी की आंखें भीग गई। कहा था ना बेटा, ऊपर वाला देखता है, बस वक्त लेता है। पहला दिन ऑफिस, एम्पायर टावर का वही गेट, वही सिक्योरिटी गार्ड, वही रिसेप्शन। बस फर्क इतना था कि अब उसके कदमों में डर नहीं, यकीन था। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, आपकी रिपोर्टिंग मिस अदिति मेहरा को करनी है। वो चौंका। अदिति मेहरा? जी, हमारी सीईओ। उसके होंठ थरथराए। वो धीरे धीरे उनके केबिन की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही सादगी। अदिति ने नजर उठाई। वेलकम मिस्टर आरव। देर से सही, पर सही जगह पहुंचे हो। वो हकबका गया। आप इस कंपनी की सीईओ हैं? वो मुस्कराई। हां, पर मैंने जानबूझकर तुम्हें पहले नहीं बताया। वो चुप रहा। अदिति आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपनी मेहनत से अपने मुकाम तक पहुंचो। तुम्हें कभी ऐसा न लगे कि ये पद किसी की दया या मेहरबानी से मिला है। मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने मजबूत हो। और आज जवाब तुम्हारे सामने है। वो उसकी बात सुनता रहा। आंखें नम थी, पर चेहरे पर गर्व था। उसने बस इतना कहा, अगर उस दिन आप न मिलती तो शायद मैं अब भी रास्ते में होता। अदिति मुस्कराई। और अगर तुम उस दिन मुस्कराकर ना कह देता तो शायद मैं आज भी वो लड़की होती जो सिर्फ बिजनेस समझती थी, इंसान नहीं। कमरे में कुछ पल की चुप्पी रही।
खिड़की के पार आसमान साफ हो चुका था। दिन गुजरने लगे। आरव अपने काम में डूबा रहता और अदिति उसे दूर से देखती। वो हर सुबह उसके आने का इंतजार करती, हर मीटिंग में उसकी बातों पर ध्यान देती, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा, बस महसूस किया। वो जानती थी कुछ रिश्ते इजहार नहीं मांगते, बस सम्मान के साथ अपनी जगह बना लेते हैं। एक शाम ऑफिस खाली हो चुका था। अदिति खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर बारिश फिर लौट आई थी। आरव जाने लगा तो उसने धीमे से कहा, आरव। वो पलटा, जी मैम, बारिश फिर आ गई है, छोड़ दूं? वो हल्का मुस्कुराया, इस बार लिफ्ट नहीं मैम, बस आपका पूछना काफी है। वो चला गया और अदिति खामोश खड़ी उसे जाते देखती रही। बारिश की बूंदें फिर शीशे पर गिरने लगी, पर इस बार वो भीग नहीं रही थी, बस मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था, सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें कोई मांगता नहीं, बस इंतजार करता है। लेकिन कभी कभी किस्मत भी किसी की खामोशियों को ज्यादा देर तक नहीं देख पाती। अदिति के दिल में जो जगह आरव ने बनाई थी, वो अब सिर्फ एक एहसास नहीं, एक जरूरत बन चुकी थी। वो हर सुबह उस दरवाजे की ओर नजर उठाती जहां से आरव आता था। हाथ में फाइलें, चेहरे पर वही सादगी और आंखों में एक ऐसी चमक जो मेहनत से पैदा होती है, किसी मेकअप से नहीं। वो कई बार खुद से कहती, नहीं अदिति, तू सीईओ है, उसे परेशान नहीं करेगी। लेकिन मन कहां मानता है। कभी मीटिंग के बीच अनजाने में उसकी तरफ देख लेती, कभी कॉफी मशीन के पास यूं ही खड़ी हो जाती, बस उसकी झलक पाने के लिए। आरव हर बार मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग मैम कहता और अदिति का दिन बन जाता। लेकिन आरव के दिल में अब भी वो फासला था जो इज्जत और पेशे की लकीर खींच देता है। वो अपने मन की हर हलचल को काम में डुबो देता। वो जानता था अदिति सिर्फ उसकी बॉस नहीं, वो इंसान है जिसने उसे 2 बार गिरने से बचाया था। एक सोमवार सुबह आरव ऑफिस नहीं आया। पहला दिन, फिर दूसरा, तीसरा, उसकी सीट खाली थी और अदिति की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो एचआर से बोली, मिस्टर आरव की कोई खबर? मैम, सुना है उनकी मां की तबीयत बहुत खराब है। अदिति बिना कुछ सोचे अपनी गाड़ी उठाकर निकल पड़ी। पता लिया और शाम तक वो आरव के छोटे से घर के बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला, सामने वही चेहरा, पर थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और होंठ कांपते हुए। वो बोला, मैम, आप यहां? अदिति ने बस कहा, मुझे खबर मिली कि मां बीमार है, चलिए अस्पताल चलते हैं। आरव ने झिझकते हुए कहा, मैम, पैसे। अदिति ने बीच में रोक दिया, पैसे की चिंता मत करो, वक्त जरूरी है। वो दोनों मां को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने तुरंत भर्ती कर लिया। ब्लड प्रेशर बहुत नीचे गिर गया था। अदिति वही खड़ी रही, बिलिंग, दवा, सब कुछ खुद किया। रात भर हॉस्पिटल के बाहर बैठी रही। सुबह जब आरव आया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैम, मैं इतना पैसा कहां से दूंगा? अदिति ने हल्के से मुस्कुराया, तुम काम करके चुका देना, मैं कोई एहसान नहीं कर रही, बस अभी तुम्हें जरूरत है। वो फूट पड़ा, आप हर बार क्यों मदद करती हैं मैम? अदिति ने जवाब दिया, क्योंकि जब जरूरत के वक्त कोई हाथ पकड़ ले तो वो रिश्ता बन जाता है, चाहे नाम कुछ भी हो। उस दिन पहली बार आरव ने उसे सिर्फ अपनी बॉस के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी इंसान के रूप में जो बिना बोले दिल को छू ले। कुछ दिन बाद सरिता देवी ठीक हो गई और जब अस्पताल से घर लौटीं तो बोली, बेटा, भगवान उसे खुश रखे, वो फरिश्ता है जो इंसान बनी हमारे घर आई थी। अदिति अब रोज पूछती, मां कैसी है? और आरव हर बार कहता, अब पहले से बेहतर है, आपकी वजह से। धीरे धीरे जिंदगी फिर पटरी पर आई। आरव ऑफिस लौटा और अदिति ने बस इतना कहा, तुम्हारी कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराया, और शायद आप भी। अदिति चुप रह गई, लेकिन मुस्कुराहट छुपा न सकी। कुछ हफ्ते बाद कंपनी की सबसे बड़ी मीटिंग हुई।
आरव ने अपने प्रेजेंटेशन से सबको चौंका दिया। क्लाइंट ने कहा, इस लड़के में दम है। अदिति ने जवाब दिया, हां, यही हमारी कंपनी का भविष्य है। शाम ढलते ढलते ऑफिस खाली हो चुका था। आरव फाइलें समेट रहा था जब अदिति हाथ में 2 कॉफी लिए उसके पास आई। सोचा, जीत की कॉफी साथ पी जाए। वो हंस पड़ा, जीत मेरी नहीं मैम, कंपनी की है। कंपनी तो बहुत पहले जीत चुकी थी। अदिति बोली, आज जीत तुम्हारी है। खिड़की के पास दोनों खड़े हो गए। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। आरव बोला, अजीब है न, जब भी कुछ अच्छा होता है बारिश आ जाती है। अदिति मुस्कराई, क्योंकि बारिश उन्हीं के हिस्से में आती है जिनके पास भीगने की हिम्मत होती है। फिर कुछ पल की खामोशी। दोनों की आंखों में वही सवाल जो कभी बोला नहीं गया। दिन बीतते गए। फिर खबर आई कि अदिति कुछ महीनों के लिए विदेश जा रही है। आरव ने बस इतना कहा, आप लौट कर आएंगी ना? अदिति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूर, क्योंकि कुछ इंतजार सिर्फ मौसम नहीं करता, इंसान भी करते हैं। वो चली गई और उसके जाने के बाद ऑफिस खाली खाली लगने लगा। आरव हर शाम खिड़की से बाहर बारिश देखता, जैसे बूंदे उसके मन की चुप्पी से बातें करती हों। 6 महीने बाद वही सफेद मर्सिडीज एम्पायर टावर के सामने आकर रुकी। अदिति उतरी और उसकी नजर सबसे पहले आरव को खोज रही थी। वो कॉरिडोर से निकला, वही सादगी, वही मुस्कान। दोनों की नजरें मिली और वो पल जैसे वक्त रुक गया हो। अदिति ने कहा, बारिश फिर आ गई है आरव। वो मुस्कुराया, हाँ मैम, लगता है मौसम को भी हमारी कहानी पसंद आ गई है। दोनों खिड़की के पास खड़े हुए। बाहर बारिश थी, अंदर सुकून। उस सन्नाटे में जैसे सब कुछ कहे बिना कहा जा चुका था। अदिति ने उसे देखते हुए धीमे स्वर में कहा, उस दिन तुमने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। शायद आज वक्त चाहता है कि मैं तुम्हें साथ दूं, हमेशा के लिए। आरव चुप रहा। उसकी आंखें झुक गई। होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों से नहीं, एहसासों से दिए जाते हैं। अदिति ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में गहराई से देखा और बस इतना कहा, अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी किसी लिफ्ट की जरूरत पड़े, क्योंकि अब से मैं तुम्हारे हर सफर में साथ रहूंगी। वो पल किसी फिल्मी सीन जैसा नहीं था, बल्कि सच्ची जिंदगी की सबसे खामोश और सबसे खूबसूरत हाथ थी। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी। बस खिड़की के शीशे पर कुछ बूंदें बाकी थी, जैसे जिंदगी ने भी राहत की सांस ली हो। कुछ महीनों बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। न कोई शोर, न दिखावा, बस मां की दुआएं, कुछ करीबी लोग और 2 सच्चे दिल जो अब एक हो चुके थे। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई लिफ्ट नहीं आरव, अब हर रास्ता हमारा है। आरव की आंखों में वो सुकून था जो सिर्फ भरोसे से आता है। जिंदगी का यही असली अर्थ है। कभी कभी किसी की एक छोटी सी मदद किसी और की पूरी दुनिया बदल देती है। अदिति ने मदद दी, पर बदले में उसे वो मिला जो दौलत से नहीं, दिल से पाया जाता है। एक रिश्ता, सच्चा और बेनाम। तो सोचिए, अगर हर अदिति किसी आरव को बस एक बार समझने की कोशिश करे, अगर हर इंसान किसी की मजबूरी को ताना न बनाकर सहारा बना दे, तो क्या ये दुनिया थोड़ी और खूबसूरत नहीं हो जाएगी? अगर आपको भी लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ी मोहब्बत है, तो कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं भी किसी आरव को लिफ्ट देना चाहती हूं। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और